Welcome viewers, you're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Twisha Sharma's father, Navnidhi Sharma, has thanked Chief Justice of India Suryakant for taking suo motu cognizance of his daughter's death. He stated, "This is a very good step. Heartfelt gratitude to the CJI for taking cognizance of this case. This will set a precedent, strengthen people's trust in the system, and today is a big day with 3 hearings. We hope the process of justice moves forward. There has already been significant tampering. The crime scene was left open, evidence was compromised, and even after anticipatory bail, videography was conducted at the massage parlor. It is clear that an attempt is being made to manipulate the narrative and present a pre-designed version to the world. I trust the investigating agency will expose the truth." Nitish Shukla joining me with more details. Nitish, of course, the father, there is a little bit of respite in his statement. What more can you tell our viewers? Nitish, am I audible to you? आज जो केस लगातार चल रहा था भारत जी बताइए। जी नितिश, सुन पा रहे हैं त्विषा आप शर्मा मुझे? केस मामला जो लगातार इतने दिनों से गहराता जा रहा था। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए त्विषा शर्मा केस अभी तक जो गहराता आ रहा था, लगभग 12 दिनों तक उसका शव लगातार भोपाल के एम्स अस्पताल में रखा रहा। उसके बाद उस 13वें दिन जब उसका अंतिम संस्कार हुआ और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए जब हाई कोर्ट में अपील की थी, हाई कोर्ट से कहा गया कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए और दिल्ली एम्स से 4 लोगों की टीम आई थी। जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है तो वो कैमरे की निगरानी में हुआ है, वीडियोग्राफी की गई है और वीडियो को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मामले को संज्ञान में लिया है क्योंकि ये मामला लगातार गर्माता जा रहा था और ये पूर्व जिला जज जो गिरिवाला सिंह है उनसे जुड़ा हुआ है और कहा जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि इसमें साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की गई है, सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है और उनके पास कानूनी एक पद था जिसमें कि प्रभावशाली पद होने के कारण जो कानून की कार्यवाही हुई गई थी उसमें भी इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो जो पारदर्शिता होनी थी वो कार्यवाही में उस तरीके से नहीं हुई है, पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। इन सब बातों को मुख्य बिंदु आधार बनाकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरुआत हो गई है, जिसमें कि त्विषा के जो वकील हैं अंकुर पांडे वो भी अभी जुड़े हैं, वॉइस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरुआत हो चुकी है और उसकी बात यदि दूसरी की जाए गिरिवाला सिंह की, तो गिरिवाला सिंह की जो अग्रिम जमानत हुई थी उस पे भी आरोप लगाए हैं और उस पे भी आपत्ति उठाते हुए हाई कोर्ट में उस पे भी आज सुनवाई है, जिसमें कि गिरिवाला सिंह को आज पहुंचना था। लगातार 3 नोटिस पहले भी तामील हो चुके थे कमिश्नर की तरफ से, जब वो बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचती हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट से भी एक नोटिस तामील कराया गया था जिसमें कि आज उन्हें पहुंचना था। अभी कुछ देर पहले की खबर आई थी कि गिरिवाला सिंह उनके घर पर ही हैं, आखिर जबलपुर नहीं पहुंची हैं, लेकिन जबलपुर कोर्ट में आज उनकी सुनवाई है। तो आखिर कब तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं यह देखना होगा कि लगातार इस केस में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जजों की बेंच पर सुनवाई होनी है और लगातार जारी है, जिसमें वकील अंकुर पांडे जुड़े हैं। आखिर इसका निष्कर्ष कुछ देर में निकल कर आ जाएगा। जी बने रहिए हमारे साथ। नाउ इन द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द alleged dowry death of Twisha Sharma, Gyanendra Sharma, the advocate for the accused, Samarth Singh, has claimed that the family is fully cooperating with the authorities and maintains that the incident was a suicide. He said that the case is now under CBI investigation and Samarth's family wants the truth to come out. Addressing reports that the accused had attempted to evade the police, Sharma stated that Samarth was merely following legal recourse. अब नीतीश, बात तो ये उभर के आ रही है कि पहले वो कह रहे हैं कि लीगल रिकोर्स फॉलो कर रहा था समर्थ, इसलिए उसने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करा, वो इवेड कर रहा था अरेस्ट। और वो ये भी कह रहे हैं उनके लॉयर कि वो चाहते हैं कि सच सामने आए। और क्या जानकारी है आपके पास?
जी बिल्कुल, जब समर्थ के लॉयर से बात हुई तो स्पष्ट तौर पर उनका ये कहना था कि समर्थ जो हैं वो भगोड़ा नहीं है, फरार नहीं चल रहे थे, लेकिन यदि इस तरीके की स्थिति थी तो उनके जो वकील हैं, एडवोकेट है ज्ञानेश शर्मा, उनसे भी बात हुई थी। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि वो फरार नहीं थे, लेकिन यदि फरार नहीं थे तो फिर कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने उन पर 30,000 का इनाम घोषित क्यों किया था, बड़ा सवाल ये है। और 10 दिनों से जब उनकी जो पेशी थी 18 तारीख को जब पहुंचना था, जब नहीं पहुंचे, उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं। वो भोपाल जिला स्थानीय कोर्ट का मामला था, लेकिन वो जबलपुर हाई कोर्ट पहुंच रहे थे और हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने स्थानीय कोर्ट, जो जिला कोर्ट है, उसमें जाकर जबलपुर में उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद भोपाल पुलिस उन्हें लेकर आई और यहाँ पर उनको गिरफ्त में लिया गया। उसके बाद जब उनकी पुलिस रिमांड हुई है तो 7 दिन की पुलिस रिमांड में यही उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिर इतने दिनों से फरार चल रहे थे। अब पुलिस इसकी भी जांच करेगी कि आखिर उन्हें संरक्षण दिया किसने था, किसके पास रुके थे, आखिर उनकी किस किस से कांटेक्ट हुआ है, कौन से नंबरों पे उनकी फ़ोन से बातचीत हुई है। इन सब चीज़ों पर समर्थ कहीं ना कहीं इन चीज़ों में संलिप्तता इन बातों से दर्शाते हैं, क्योंकि 10 दिनों में फरार चल रहे थे, आखिर कोर्ट में आकर पेश क्यों नहीं हुए, जबकि कोर्ट में बार बार बुलाया गया। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पुलिस की अलग अलग 6 टीम बनाई गई थी, सारे ठिकानों पर दबिश दी गई, उनके फ़ोन बंद आ रहे थे। आखिर क्या वजह थी? इस केस में पारदर्शिता स्पष्ट तौर पर आती है कि सीसीटीवी भी 2 दिन बाद मिले थे। उसके बाद जो जिस बेल्ट से फांसी लगाई थी ट्रिशा ने, वो भी जब पोस्टमार्टम होना था, जांच होनी थी एफएसएल में, जब नहीं दिया गया, 2 दिन बाद पहुंचा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनके वकील स्पष्ट तौर पर सिर्फ समर्थ का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन इसमें पुलिस कमिश्नर ने इनाम घोषित कर दिया था। पहले 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, जब समर्थ नहीं मिले तो बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया लगभग। उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है जबलपुर से। जी बने रहिए। Now following the second autopsy of Twisha Sharma, Dr. Sudhir Gupta, head of the forensic department at AIIMS Delhi, stated that